नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नसों में होने वाली सूजन यानी कि न्यूराइटिस के बारे में। दोस्तों, नसों में सूजन को मेडिकल भाषा में न्यूराइटिस कहा जाता है और इस स्थिति में एक नस में या फिर अधिक नसों में सूजन आ जाती है। नसों में सूजन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नसों में चोट लगना या इन्फेक्शन होना वगैरह। इसके अलावा किसी स्व प्रतिरक्षित रोग के कारण भी नसों में सूजन हो सकती है। नसों में सूजन मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में होती हैं जहां से नसें क्षतिग्रस्त होती हैं। सूजन से ग्रस्त नसों में झुनझुनी और दर्द भी महसूस होता है। अक्सर नसों में सूजन से होने वाला जो दर्द है वो लगातार महसूस नहीं होता है, यह बीच बीच में कम या फिर बंद होता रहता है और फिर से होने लग जाता है। नसों में सूजन होने से मांसपेशियों की कमजोरी, सुन्न होना और झुनझुनी महसूस होने जैसे लक्षण होते हैं और ये लक्षण मुख्य रूप से शरीर के उन क्षेत्रों में महसूस होते हैं जहां पर प्रभावित नस सप्लाई करती है। नसों में सूजन का इलाज उसके कारण के आधार पर किया जाता है और इसके इलाज में दवाएं, पोषक तत्वों के सप्लीमेंट्स और शारीरिक थेरेपी वगैरह शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो शरीर के अंदर की नसों में सूजन और लालिमा आने की स्थिति को नसों में सूजन या न्यूराइटिस कहते हैं और ये नसें दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बाहर पाई जाती हैं और नसों का मुख्य कार्य दिमाग से शरीर के अलग अलग हिस्सों में सिग्नल पहुंचाना होता है और जब इन नसों में सूजन आ जाती है तो ये ठीक से अपना काम नहीं कर पाती है। इसके प्रकारों की बात की जाए तो इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस और दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, जिसे कि हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नसों में सूजन के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, नसों में सूजन के लक्षण शुरुआत में धीरे धीरे विकसित होते हैं, खासकर यदि आपको डायबिटीज मेलिटस या फिर अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो नसों की सूजन के लक्षण धीरे धीरे ही विकसित होते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण जो कि नसों की सूजन का संकेत देते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें है प्रभावित क्षेत्र में लगातार गुंजन महसूस होना, प्रभावित क्षेत्र की त्वचा पतली पड़ जाना, हाथ से बार बार वस्तुएं छूटना यदि बाजू की नसों में सूजन हो तो, यदि सूजन चेहरे की नस में आई है तो चेहरे का लकवा मारना भी एक लक्षण हो सकता है। और जब पैरों की संवेदिक नसों में सूजन आती है तो मरीज को चलने के दौरान ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि वह रुई पर चल रहा है। नसों में जलन महसूस होना और प्रभावित नस के क्षेत्र में तीव्र दर्द होना न्यूराइटिस का आम लक्षण होता है। प्रभावित नस का क्षेत्र सुन्न होना, झुनझुनी या फिर चुभन महसूस होना भी नसों की सूजन का एक सामान्य लक्षण होता है। बाजू और टांग सुन्न होना और साथ ही साथ जब नस प्रभावित होती है तो उससे जुड़ी मांसपेशी की शक्ति भी प्रभावित हो जाती है और ऐसी स्थिति में नसें जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, जो कि लकवा का एक स्पष्ट रूप होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नसों में सूजन क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, नसों में सूजन का कारण उसके प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि शरीर की सभी नसों की बजाय एक ही नस को प्रभावित करती है, जिसे कि हम लोकलाइज्ड न्यूराइटिस कहते हैं। और एक ही नस को प्रभावित करने वाली स्थितियों की बात करें तो उसमें है डिप्थेरिया और बेल्स पाल्सी। और ऐसी कुछ स्थितियां भी हैं जो कि एक साथ कई नसों को प्रभावित करती है, जिसे कि हम पॉलीन्यूराइटिस कहते हैं। और उसमें है जैसे कि आनुवंशिक असामान्यताएं, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, कैंसर, शराब की लत, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर डायबिटीज। बात की जाए कि नसों में सूजन होने का खतरा कब बढ़ जाता है तो दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म, स्व प्रतिरक्षित रोग संबंधित स्थितियां, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं का लंबे समय से उपयोग करना, हाइपरटेंशन होना, किसी प्रकार की चोट या फिर मोच जैसी कोई स्थिति जिससे कि नसों पर दबाव पड़ता है तो इन स्थितियों के कारण भी नसों में सूजन हो सकती है। लंबे समय तक एसिडोसिस होने से भी आपकी नसों में सूजन हो सकती है और एसिडोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आपके खून और शरीर के अन्य द्रवों में एसिड बनने लग जाता है। रेडिएशन से होने वाली क्षति के परिणाम स्वरूप भी नसों में सूजन हो सकती है। कैंसर वगैरह का इलाज करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कई बार नसों को क्षति पहुंचा देती है। डिप्थेरिया, टीबी और पारा विषाक्तता वगैरह के कारण भी होने वाले इन्फेक्शन भी नसों की सूजन का कारण बन सकते हैं। शरीर में कुछ प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने पर भी नसों में सूजन आने लग सकती है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होना एक गंभीर स्थिति होती है और जिसके कारण भी नसों में सूजन होने लग जाती है और नस जो है उसके आसपास के किसी क्षेत्र में चोट लगने से वहां से विषाक्त पदार्थ निकलने लग जाता है और जिस कारण से नस क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनमें सूजन होने लगती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नसों की सूजन की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, नसों की सूजन से
बचाव करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा और संतुलित भोजन खाना, नियमित रूप से विटामिन बी के सप्लीमेंट्स लेना, नियमित व्यायाम करना, तनाव से बचना, धूम्रपान न करना, धूम्रपान करने वाले लोगों से दूर रहना, साथ ही साथ बहुत अधिक शराब ना पीना। बात की जाए दोस्तों कि नसों में सूजन की जांच कैसे होती है, तो दोस्तों परीक्षण करने के लिए डॉक्टर मरीज की पिछली मेडिकल जानकारी लेंगे और मरीज के लक्षणों की जांच करेंगे और इस दौरान डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करते हैं, जिससे नसों में सूजन के कारण का पता लगाया जाता है। यदि आपके लक्षण अधिक गंभीर है तो आपको तंत्रिका विज्ञानी यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भी भेजा जा सकता है। नसों की सूजन की जांच करने के लिए कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि बात की जाए खून की जांच की, तो स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ प्रकार के खून टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि नसों की सूजन के संकेत दे सकते हैं। इनमें है कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR और विटामिन B12 के स्तर की जांच करना। साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी किए जा सकते हैं। उसके बाद EMG और नर्व कंडक्शन टेस्ट की बात करें तो प्रभावित नसों के इलेक्ट्रिकल फंक्शन यानी कि विद्युत कार्यों की जांच करने के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट और EMG टेस्ट किए जाते हैं। इस टेस्ट की मदद से नसों के द्वारा भेजे गए सिग्नल की गति और शक्ति को मापा जाता है। प्रभावित नस की जगह का पता लगाने में भी यह टेस्ट मदद करता है। उसके बाद बात की जाए रेडियोलॉजिकल टेस्ट की, तो दोस्तों नसों की सूजन का पता लगाने के लिए MRI स्कैन, CT स्कैन और एक्सरे वगैरह जैसे टेस्ट भी किए जा सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र के अनुसार इनमें से किसी एक टेस्ट का चुनाव किया जाता है और यदि नस के आसपास कोई घाव या ट्यूमर बना हुआ है या फिर नस पर दबाव पड़ा हुआ है तो इन टेस्ट प्रक्रियाओं की मदद से उसका पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ बात की जाए नसों की बायोप्सी की, तो बायोप्सी परीक्षण की पुष्टि करने के लिए किया जाने वाला एक आम टेस्ट है और इस टेस्ट प्रक्रिया में सैंपल के रूप में प्रभावित नस से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के लिया जाता है और जांच करने के लिए उसे लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नसों में होने वाली सूजन का जो इलाज है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों नसों की सूजन कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के परिणाम स्वरूप होती है, इसीलिए नसों की सूजन की बजाय इसका कारण बनने वाली स्थितियों का इलाज किया जाता है। प्रभावित नस के दर्द को कम करने के लिए कुछ प्रकार की दवाएं दी जाती हैं, हालांकि इन दवाओं को भी कुछ स्थितियों के अनुसार ही दिया जाता है। जैसे कि बात की जाए कम दर्द की, तो दोस्तों यदि नसों में हल्का दर्द हो रहा है तो इसे कम करने के लिए कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन या फिर कोडीन वगैरह। बात की जाए मध्यम या गंभीर नसों के दर्द की, तो ऐसी स्थिति में ओपियोइड्स एनाल्जेसिक दवाएं दी जाती है, जैसे कि ट्रेमाडोल, हाइड्रोकोडोन या फिर ऑक्सीकोडोन। और तीव्र दर्द की बात करें तो ऐसे मामलों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं दी जाती है। लंबे समय से होने वाले दर्द की बात करें तो इसमें दी जाने वाली दवाएं नस में सूजन की गंभीरता के अनुसार दी जाती है। इसमें दर्द निवारक, मिर्गी की रोकथाम करने वाली या डिप्रेशन को कम करने वाली दवाएं दी जाती है। कुछ प्रकार की दवाएं जैसे कि ड्यूलेक्जेटिन, प्रीगैबलिन, साथ ही साथ एमाइट्रिप्टिलिन, कार्बामाजेपिन, कैप्सिसिन और लीडोकेन वगैरह देने पर भी विचार किया जा सकता है। ये दवाएं नस संबंधी समस्याओं को कम कर देती है और दिमाग में दर्द का सिग्नल भेजने से भी नसों को रोकती है, जिससे कि हमको दर्द महसूस ही नहीं हो पाता है। अन्य उपचार के विकल्प होते हैं, जैसे कि यदि नसों में सूजन आने का कारण तनाव है, मरीज को यदि लगातार तनाव है तो उसकी नसों की सूजन भी ठीक नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति में यह क्रॉनिक न्यूराइटिस यानी कि लंबे समय तक नसों में सूजन रहना वो भी बन जाती है। यदि नसों की सूजन किसी साधारण सी समस्या के कारण हुई है, जैसे कि विटामिन की कमी, तो विटामिन की खुराक देकर आसानी से इसका इलाज कर दिया जाता है। बी ग्रुप के सभी विटामिन नसों की सूजन की रोकथाम करने और उसका इलाज करने में काफ़ी लाभदायक पाए गए हैं। जब विटामिन B1, B2, B6, B12 और पेंटोथेनिक एसिड एक साथ दिए जाते हैं तो न्यूराइटिस जैसी समस्याओं में काफ़ी सुधार हो जाता है। नसों में सूजन के कारण हो रहे दर्द से आराम देने के लिए कुछ प्रकार की दर्द निवारक दवाएं भी दी जाती है। हालांकि ये दवाएं स्थायी रूप से नसों की सूजन का इलाज नहीं करती हैं और जिन लोगों को नसों में सूजन की समस्या है उनको अपने आहार में साबुत अनाज, ब्राउन राइस, साबुत गेहूं, ताज़ा दूध, ओट्स, कच्चा पनीर और स्प्राउट बीन्स वगैरह शामिल कर लेना चाहिए। नसों में सूजन और लालिमा का इलाज करने के लिए ऑपरेशन की बात करें तो यदि किसी भी प्रकार के इलाज से नसों की सूजन ठीक ना हो पाए तो अंत में ऑपरेशन ही इलाज का आखिरी विकल्प बचता है। ऑपरेशन का इस्तेमाल आमतौर पर शारीरिक चोट लगने या फिर नस दबने वगैरह जैसे मामलों में किया जाता है और कुछ मामलों में सर्जिकल डीनर्वेशन करने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। इसमें सर्जरी की मदद से नस की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। लक्षणों में आराम करने के लिए कई प्रकार की थेरेपी भी की जा सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जिसे कि हम TENS या टेंस कहते हैं,
ठंडी सिकाई, गर्म सिकाई, मालिश, एक्यूपंक्चर और फिजिकल थेरेपी। डॉक्टर जो है वो मरीज की पसंद और उसकी स्थिति की गंभीरता के अनुसार उसके लिए सबसे अच्छे इलाज विकल्प का चयन करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नसों में सूजन से क्या जटिलता या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों नसों में सूजन की समस्या कुछ समय तक भी रह सकती है और या फिर ये एक स्थायी समस्या भी बन सकती है। नसों में सूजन का इलाज करने के लिए उपयोग की गई दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को काबू में कर लेती है और जिसके कारण व्यक्ति में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा इन दवाओं से मूड बदलना या फिर वजन बढ़ने जैसे साइड इफेक्ट्स भी होने लग जाते हैं। यदि आंखों से संबंधित नसों में सूजन आ गई है तो इससे देखने की क्षमता कम हो सकती है और कुछ गंभीर मामलों में व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। बात की जाए कि नसों की सूजन में आपको क्या परहेज करना चाहिए, तो यदि आपको नसों में सूजन हो गई है तो कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि सोडा वगैरह, अल्कोहल जैसे कि शराब वगैरह, कैफीन यानी कि चाय कॉफ़ी और साथ ही साथ वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स। और बात की जाए कि नसों में सूजन होने पर क्या खाना चाहिए, तो यदि आपकी नसों में सूजन आ गई है तो कुछ खाद्य पदार्थ आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, जैसे कि छाछ, ताज़ी हरी सब्जियां, सूखे मेवे। यदि आपके लंबे समय से नसों में सूजन की समस्या है तो कुछ खाद्य पदार्थ आपके लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि गाजर, नारियल और सोर मिल्क यानी कि दूध में सिरका मिलाना वगैरह। और जिन लोगों की नसों में सूजन हो रही है, सोया उनके हेल्थ पर एक अच्छा प्रभाव डालती है और इसीलिए अपने भोजन में सोया और सोया के उत्पादों की मात्रा को बढ़ाएं। साथ ही साथ साबुत अनाज की रोटियां यानी कि चोकर युक्त आटे का आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।